हेलो दोस्तों, फिर से एक नए क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के VVI 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग को एग्जाम में भी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से 50 बनाना है। सिलेबस चेंज हो गया है, पहले 100 आता था। अब आप लोग को एग्जाम में संस्कृत में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 बनाना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। और इसमें व्याकरण का भी क्वेश्चन है और बुक का भी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? रांची या कुसुमपुर या अजीमाबाद या पटना। तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि समाज सुधारक कौन थे। समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है? समास में या संधि में या संयोग में या स्वर्ण में। तो किस में वर्णों का मेल से विकार होता है? तो संधि में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में कितने कारक हैं। संस्कृत में कितने कारक हैं? 8 या 6 या 4 या 3। तो संस्कृत में 6 कारक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और हिंदी में 8 कारक हैं, याद रखिएगा। संस्कृत में 6 कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, और कारक चिन्ह जरूर से जरूर आप लोग याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है कारक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आलसियों को कौन भोजन और वस्त्र देते थे। आलसी जो थे उसको कौन भोजन और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर देते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार हैं। तो नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 या 2 या 3 या 4। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेद व्यास हैं उपनिषद के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं। उपनिषद के कितने प्रकार हैं? तो उपनिषद के 108 प्रकार हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? हिमालय या चित्रकूट या काशी या सभी। तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निकट मतलब होता है नज़दीक, यानी पर्वत के नज़दीक बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है? देखिए यहाँ पर कारक पूछा है, तो अधिकरण का प्रयोग होता है सप्तमी विभक्ति में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विजय कैसे प्राप्त होती हैं। विजय कैसे प्राप्त होती हैं? तो सत्य से होती हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन किस देश का राजा था। कौन किस देश का राजा था? तो कौन अंग देश का राजा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14
पूरे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग क्लास को अंत तक कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान से भी महान और छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो आलस कथा के रचनाकार जो है विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें विग्रह होता है। तो आप लोग बताना है कि किसमें विग्रह होता है, समास या संधि या संयोग या संयुक्त कार। तो किसमें विग्रह होता है, तो समास में विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आलसला में आग कब लगाई गई। आलसला में आग कब लगाई गई, रात में या दिन में, या जब सब सो रहे थे, या जब सब भोजन कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे तो आलसला में आग लगाई गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और आलसला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसला में आग लगाई गई कि कौन नकली आलसी है और कौन सही आलसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि आपगा का अर्थ है। आपगा का अर्थ क्या होता है, सरोवर या नदी या समुद्र या झरना। तो याद रखिएगा, आपगा का अर्थ होता है नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। जब आलसला में आग लगाई गई तो कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे जो सही के आलसी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पहला आलसी क्या बोला। जब घर में आग लगाई गई तो चारों आलसी अपने में बात कर रहे थे। वहीं पूछा है कि पहला आलसी क्या बोला, तो पहला आलसी बोला कैसे हल्ला हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है। पाटलिपुत्र यानी पटना में किस महापुरुष के जन्म स्थलीय है, तो गुरु गोविंद सिंह की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विशाल धारा कौन है। विशाल धारा कौन है, यूरोप की या भारत की या चीन की या इनमें से कोई नहीं। तो विशाल धारा कौन है, तो भारत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। भारत में
कुल कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? आप लोग को बताना कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। करमवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। और करमवीर कौन था? तो करमवीर राम प्रवेश राम ही था, करमवीर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन की करमवीर कौन था? तो करमवीर राम प्रवेश राम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सी राइट आंसर होगा, पहला स्थान प्राप्त किया। और आप लोग भी मेहनत कीजिए पहला स्थान प्राप्त करने के लिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संतु किस धातु का रूप है? संतु किस धातु का रूप है? तो संतु जो है वह अस धातु का रूप है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लट लकार और धातु रूप आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेना। और किताब नहीं है तो जाकर मार्केट में एक किताब खरीद लेना। आप लोग कहिएगा कि संस्कृत व्याकरण का एक बुक चाहिए तो आप लोग को मिल जाएगा, उसमें सब लट लकार और धातु रूप है, आप लोग याद कर लीजिएगा। धातु रूप लट लकार और भी उसमें सब होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? यहाँ पर उपसर्ग पूछा है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? लगा हुआ है पूछा है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कौन सा उपसर्ग है प्रचार शब्द में? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के पहले। तो शब्द के पहले क्या है? तो प्र है, तो इसमें उपसर्ग भी प्र होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, प्र, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भिखन टोला कहाँ है? भिखन टोला गांव कहाँ है? तो भिखन टोला गांव बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपसर्ग से ये ऑप्शन है अपकार, या तो उप से बनेगा नहीं, बी ऑप्शन है उपकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपकार। उपसर्ग से उपकार शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे। मूलशंकर मूर्ति पूजा के क्या थे? तो मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, यानी विरोध करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण कवच कुंडल किसको दिया? कर्ण ने कवच कुंडल किसको दिया? तो इंद्र को दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर।
44 नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ण के मेल से यह बनता है। तो आप लोग को बताना कि किस वर्ण के मेल से यह बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ प्लस ई से यह बनता है। याद रखिएगा अ प्लस ई से यह शब्द बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती हैं यानी बहती हैं, तो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय है अशांति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि दुख का विषय अशांति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, धन की या धर्म की या संतान की या स्त्री की। तो संस्कृत बताता है कि स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। मूल शंकर था या शंकर या शिव शंकर या उमा शंकर। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो गत्वा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा गम प्लस कत्वा से गत्वा शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है, तो यहाँ पर राजशेखर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि किससे सुख की प्राप्ति होती है। किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो धर्म से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि दुराचारी कौन था। दुराचारी कौन था, तो दुराचारी बूढ़ा बाघ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, रामायण या महाभारत या रघुवंश या भगवत गीता। तो अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, तो रामायण का भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अणु से भी छोटा क्या है। अणु से भी छोटा क्या है, तो छोटा जो है आत्मा है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। अणु से भी छोटा है या बड़ा आत्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति मैथिली कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा विद्यापति कौन थे, तो मैथिली कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का यहाँ पर परिवार होगा। स्वामी दयानंद का परिवार, यहाँ पर परिवार छूट गया है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो यहाँ पर शिव का उपासक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बुढ़ापा में
प्रत्यय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किससे सदा सेवित है। भारत किससे सदा सेवित है, सागर या झरना या पर्वत या इनमें से सभी। तो भारत किससे सदा सेवित है, तो भारत सागर, झरना, पर्वत इनमें से सभी से सदा सेवित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि 60 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग कहिएगा तो हम चैप्टर बाय चैप्टर संस्कृत के करा देंगे। आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।